नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 टीवीएस रेडर 125 डुअल डिस्क सिंगल एबीएस वेरिएंट को ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल डिस्क डुअल एबीएस वेरिएंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिंगल एबीएस, वहाँ पर डुअल एबीएस। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ ही लिया है, राइड कंपैरिजन आज होने वाली है दोनों ही बाइक की। लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, दोनों ही बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, यहाँ पर कंपनी क्या ऑफर कर रही है, इन डेप्थ यहाँ पर बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए। क्योंकि दोनों ही यहाँ पर 125 सीसी है, दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो फिर खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है, यहाँ पर एक्सट्रीम या फिर रेडर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास केरल में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या फिर आप हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं। सबसे पहले की के बारे में बात करी जाए तो एक्सट्रीम में नॉर्मल की है, लेकिन रेडर में आप लोगों को ये जो वेव की है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए, रेडर में आप लोग 11 से 14 हज़ार रुपये एक्सट्रीम के मुकाबले कम पे कर रहे हैं। एक्जैक्ट प्राइस के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फीचर एक बार कंपेयर कर लेते हैं। दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, डुअल प्रोजेक्टर, और यहाँ पर हजार्ड के साथ आप लोग को एलईडी मिलेगा। जो वहाँ पर आप लोग को बल्ब मिल रहा था, वहाँ पर हजार्ड आपको नहीं मिलेगा। सस्पेंशन 37 mm, वहाँ पर 31 mm तक का टेलीस्कोपिक फोक है। दोनों में अभी 90 सेक्शन तक का टायर जो ये आप लोग को मिल जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, लेकिन वहाँ पर सिंगल एबीएस है। यहाँ पर आपको डुअल एबीएस मिलेगा, और वहाँ पर 240 mm तक का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को रेडर 125 में मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम 125R में 276 mm का बड़ा से जो डिस्क है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी इंजन के बारे में बात करी जाए, यहाँ पर किक स्टार्ट मिल रहा है, जो कि रेडर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। 125 सीसी अप्रॉक्स सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा, 11.4 bhp पावर और 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये स्मूथ पावर रिस्पॉन्स, इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी मिल रहा है, ताकि फ्रिक्शन को कम करी जाए, यहाँ पर माइलेज बढ़ाया जाए, और साथ ही यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, राइडिंग एक्सपीरियंस है, फिर आप कह सकते हैं जो वाइब्रेशन वगैरह उसको कम करी जाए। ठीक है, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 125 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल रेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी पहले आप लोगों को जीटीटी जो अपाचे में मिलता था वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। फॉर बेटर माइलेज आई गो फॉर मोर थ्रॉटल रिस्पॉन्स असिस्ट आपको मिल रहा है, जिसको आगे हम लोग राइड करते वक्त टेस्ट बिल्कुल करेंगे। पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर भी 11.4 PS तक का आपको मिलेगा, लेकिन टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा है 11.75 न्यूटन मीटर तक का, और ये मुमकिन हुआ है असिस्ट की वजह से। इसके बारे में आगे चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है इंजन का, तो जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आपको सुना दूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रेडर 125 की आवाज़ है वो आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों ये आप लोगों ने रेडर की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम की आवाज़ है वो भी सुना देता हूँ। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों की ही जो रियर व्यू है वो बताऊं, बाकी आप एग्जॉस्ट के बारे में बताइएगा आप लोगों को कौन सी बेहतर लगी। तो आप देख सकते हैं टेल, आप जो टेल लैंप है दोनों ही एलईडी में आप लोगों को मिल जाएगा। फ्रंट की तरह में भी बल्ब, और यहाँ पर जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। टायर वहाँ पर 110 mm तक का आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर 120 सेक्शन तक का आपको मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को आप कह सकते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ मिल रहा है, और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्क है रेयर में ये भी मिलेगा। यहाँ पर एबीएस है, और वहाँ पर आप लोगों को एबीएस जो है देखने में मिल नहीं रहा है। बाकी वहाँ पर भी कंपनी ने अपडेट कर दिया, 200 mm तक का डिस्क आप लोगों को मिल जाएगा, और मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। सीट हाइट आप देखिए, वहाँ दोनों में स्प्लिट सीट है, वहाँ पर 780 के आसपास, यहाँ पर 794 mm का सीट हाइट आपको मिलेगा। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है ना, तो आप लोग दोनों ही बाइक को यूज कर पाएंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। दोनों में ही 10 लीटर्स तक का टैंक है, दोनों में 50 से 60 किलोमीटर तक का माइलेज एक्सपेक्टेड है। आप कह सकते हैं जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी दोनों में 180 mm तक का ही है, ये भी सिमिलर है, लेकिन वेट में डिफरेंस है। अभी कंपनी ने अपडेट कर दिया, जो कि पहले 123 था, अभी 125 किलोग्राम की वेट वहाँ पर है, और यहाँ पर 136 किलोग्राम की, तो 11 किलोग्राम यहाँ पर ये आप लोगों को भारी महसूस हो सकती है। अगर आप हैंडल बार के बारे में बात कर रहे हैं तो रेडर में ये थोड़ा सा आपको कॉम्पैक्ट मिलेगा, और आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा झुक के बैठना होता है। इसके बारे में आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल, और हॉर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो ये आप लोगों को मिल रहा है। पावर और इको 2 मोड मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को रोड मोड एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर इंजन
ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को सुना दिया है। बाकी यहाँ पर वो आईगो असिस्ट वाली जो आप लोगों को यहाँ पर कंसोल है वो बिल्कुल मिल रहा है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ये वाली अगर आप स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप को TVS की मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग कनेक्ट करते हैं तो बाकी नेविगेशन भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाता है, और बूस्ट फंक्शन जो आप लोगों को मिल रहा है वो आप लोग को यहाँ पर शो भी होगी। चलाते वक्त इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे, कौन सी मोड पर है, पावर है, इको, ये भी यहाँ पर बिल्कुल शो यहाँ पर कर देती है। अब अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो हैंडल बार थोड़ा सा चौड़ा और आप यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा अपराइट बैठ रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में चलते हुए। यहाँ पर अभी आप लोगों को C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी भी बिल्कुल ऑफर कर रही है, और यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड के स्विच ऐसा मिल रहा है, टॉगल करने के लिए बटन है और मोड को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ये भी मिल रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न दोनों में थोड़ा सिमिलर ही फील होगा। हज़ार्ड लैंप है यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी बताया था, किल स्विच, स्टार्ट स्विच, और यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल सिस्टम मिल रहा है। आगे इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे, और राइट बाय वायर यहाँ पर आपको मिल रहा है जो वहाँ पर नहीं है, और इस वजह से आप कह सकते हैं प्राइस जो इंक्रीज़ हुई है वो लाजमी है। स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आप कह सकते हैं नेविगेशन, ठीक है, कॉल SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग हीरो की राइट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं। बाकी वहाँ पर इंटेलिगो था, यहाँ पर i3 सिस्टम जो ये आप लोग को मिल जाएगा। बाकी रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये आप लोगों को बिल्कुल बताती है। बाकी यहाँ पर रियर व्यू मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है वो आगे चलते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। प्राइस मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ, वहाँ पर आप लोग ये आईगो असिस्ट वाली मॉडल के लिए 1,13,800 रुपीज़, अप्रॉक्स 1,14,000 पे करे, और यहाँ पर 1,28,560 रुपीज़ तक पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर चुके हैं कि ओवरऑल बाइक में मिल क्या रहा है। चलिए अब चलते हैं राइड पर, एंड देन समझने की कोशिश करते हैं कि राइड एक्सपीरियंस दोनों बाइक में कितनी डिफरेंट है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस 2025 TVS Raider 125 ABS मॉडल डुअल डिस्क के साथ। सीट हाइट आप लोगों को 780-90 mm के आसपास आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, और अगर आपके हाइट अराउंड 5 तक की आप इसको मैनेज कर पाएंगे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है, और स्पेस भी आप लोगों को भी अच्छा खासा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। पिलन के साथ भी अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो अच्छा खासा स्पेस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी पावर मोड में रखी हुई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, और ये सेकंड गियर, थर्ड। देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा, मतलब 125 सीसी की बाइक होते हुए भी जो इनिशियल आप लोगों को यहाँ पर जो पंच मिलता है इंजन में से वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। और इस बाइक को मैंने पिलन के साथ भी राइड करा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल राइड कर रहे हैं तो पंच बेहतर है, डुअल राइड पे या फिर पिलन के साथ राइड करने पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ऐसा नहीं है। इक्वली आप लोगों को यहाँ पर मज़ा आने वाला। तो इनिशियल रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिलता है। अब क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, ठीक है, थोड़ा सा टाइटर साइड पर ही आप कह सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूंगा एकदम ही हल्के से एफर्ट के साथ अप या फिर डाउन शिफ्टिंग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी बात अगर यहाँ पर क्लच गियर शिफ्टिंग की हो रही है तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन पावर मोड। क्रॉस 60, crossed 80, crossed 90 also, crossed 100। और देखिए दोस्तों, इतना तो मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूं कि एक्सीलरेशन आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिलेगा। 100 तक पहुँचने में भी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा समय लेती है, ठीक है, मतलब काफ़ी तगड़ा एक्सीलरेशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो हाँ 80-85 तक आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेशन थोड़ा सा समझ में आएगा, स्पेशली अगर आप लोग इसकी अगर आप लोग फुट पेक्स पर देख रहे हैं, हैंडल बार्स पर भी हल्का से यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फील आप लोगों को हैंडल बार पर नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को फुट पेक्स पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं इस तरीके से हाईवेज पर रन करने के लिए, तो मैं कहूँगा आप कह सकते हैं 90-95 तक, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम मुझे तो आज तक यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर फील हुआ नहीं है। और माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा है, आप लोग यहाँ पर 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो नया ABS वाला वर्जन है, चाहे आप ये आईगो असिस्ट वाली मॉडल देख रहे हो या फिर आप TFT वाली मॉडल देख रहे हो, अब देखिए जो पहले आप लोग को अपाचे में मिलता था वो चीज़ आप लोग को भी यहाँ पर भी मिलने लग गया है, जिसको कंपनी यहाँ पर
आप कह सकते हैं ग्लास टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहती है। मैं 5th गियर पर हूँ अभी और मैंने यहाँ पर जो थ्रॉटल है वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी देखिए ये 24 का स्पीड जो है वो अभी ये मेंटेन कर रही है, 24-25 का स्पीड। और अगर मैं इसको यहाँ पर अभी 4th गियर पर डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए 4th गियर पर डाल दिया है मैंने, तो स्पीड जो है पहले जो 5th गियर में 24-25 का था वो अभी यहाँ पर 19-20 तक का यहाँ पर आ गया है। ठीक है, मान के चलिए आप हेवी ट्रैफिक पर है, आपने इसको 1st गियर पर, 2nd गियर पर या फिर फॉर एग्जांपल 1st गियर पर लाके अगर आपने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है तो देखिए बस ये 6-7 ये जो एक स्पीड है ये मेंटेन कर रही है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कितना धीरे ये रन कर रही है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कैमरे में कि शायद ही चल ही ना रहा हो, लेकिन आप देख सकते हैं 6 का स्पीड यहाँ पर ये मेंटेन कर रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो पहले आप लोगों को आप कह सकते हैं अपाचे में मिलता था वो चीज़ अभी आप कंपनी ने यहाँ पर भी डाल दिया है। क्योंकि आप बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो माइलेज जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को अच्छा मिलने के चांसेस जो है बिकॉज ऑफ दिस ग्लास टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी ये बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों बूस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये देखिए बूस्ट यहाँ पर शो कर रही है और पावर के साइन के साथ यहाँ पर ये शो कर रही है। मतलब अभी आप लोगों को ये जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है आप लोगों को यहाँ पर और बेहतर मिलने के चांसेस जो है यहाँ पर अभी ज्यादा है। ठीक है, अब ये जो बूस्ट फंक्शन है दोस्तों आप लोग को हेल्प करेगी सिटी में या फिर अगर आप लोग को हाईवेज पे थोड़ा सा बेटर थ्रॉटल लेकर रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक ओवरटेक्स के लिए आप कह सकते हैं। और दोस्तों एक और बात, यहाँ पर जो इंटेलिगो सिस्टम है, मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हो गए लेकिन आपने बाइक को यहाँ पर बंद नहीं किया, लेकिन इसकी ये कंडीशन है कि आप लोग को इसको इको मोड में चलाना पड़ेगा। जैसे मैं न्यूट्रल पे होके अभी मैं खड़ी कर रहा हूँ, देखिए अभी इंटेलिगो सिस्टम जो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है और अभी देखिए बाइक जो बंद हो गई। आप लोग को समझ में आएगा यहाँ पर टैकोमीटर ऑन बिल्कुल भी नहीं है, बस क्लच पकड़ लीजिए, हल्का सा थ्रॉटल को ब्लिप करके छोड़ दीजिए और यहाँ पर टैकोमीटर देखिए चलने के लिए रेडी है। तो आप कह सकते हैं ग्लास टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर एक माइलेज को सेव मतलब बेहतर करने में हेल्प करती है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करने वाली है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे, आप कह सकते हैं रेडर 125 ABS को विद दिस डुअल ABS डुअल डिस्क ऑफ 2025 हीरो एक्सट्रीम 125R और इसको रोड से पावर मोड में कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। और अगर मैं बताऊं तो देखिए सीट में यहाँ पर डिफरेंस तो आपको मिलेगा, यहाँ पर सीट थोड़ी सॉफ्टर है, आपको थोड़ी सी ऊंची सीट मिल रही है, करीबन 794 mm तक की आप कह सकते हैं। वहाँ पर अगर आप 780 अज्यूम कर रहे हो तो यहाँ पर करीबन आप लोगों को 14 mm तक का सीट हाइट आपको ज़्यादा मिल रहा है और वो बैठने पर समझ में भी आ रहा है कि ये थोड़ी सी ऊँची बाइक है। और वहाँ पर ना आप लोगों को हल्का सा झुकना हो रहा था, यहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं झुक रहा है, हल्का सा तो झुक रहा है लेकिन ऑलमोस्ट अपराइट आप बैठे और यहाँ पर हैंडल बार थोड़ा सा चौड़ा आपको मिलेगा, तो ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं तो राइड पिलियन सीट जो है दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कैमरा रोल कर रहा है जी, कैमरा रोल कर रहा है और स्टार्ट करते हैं आप 1st गियर और ये पावर मोड में, ओहो 2nd गियर। अब देखिए मैं ये कहूँगा कि इनिशियल में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, बाकी एक्सीलरेशन टेस्ट जब मैं आप लोगों के लिए करूँगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि 0 to 60 कौन सी बाइक कितने सेकंड में अचीव कर रही है। इनिशियल में बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे एक्सेलरेशन में तो डिफरेंस है और इसके बारे में एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो यहाँ पर जो क्लच है थोड़ी सी ज़्यादा आपको सॉफ्ट मिलेगी व्हेन कंपेयर टू रेडर, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो रेडर के मुकाबले ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट देना होगा आप या फिर डाउन शिफ्टिंग करने के लिए, तो ये था मेन डिफरेंस। बाकी आप यहाँ पर ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं ऑलरेडी मैंने कहा है। और चलिए अब इसकी भी एक्सेलरेशन टेस्ट कंप्लीट करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात कर। ऑलरेडी पावर मोड पर है, 1st गियर पर मैंने डाल दिया है, इसको भी 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। क्रॉस्ड, परफेक्ट शिफ्टिंग, क्रॉस्ड 80, perfect shifting, cross 90. Let's see how soon can we reach 100 and cross 100. देखिए दोस्तों यहाँ पर इनिशियल में मैं कहूँगा देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अब बहुत ही माइनर से डिफरेंस होगा, वो आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख भी ली होगी, लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग देख रहे हैं तो टॉप स्पीड में जाके आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन हल्की सी बेटर एक्सपीरियंस आप लोगों को टॉप स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप स्पीड हल्का सा आप यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेडर 125 के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो
और मैं कहूँगा देखिए, अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा कंट्रोल्ड आपको मिलेगी। मतलब यहाँ पर 90-100 तक जब आप जा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, और इसको आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी मानकर चल सकते हैं। और रही बात स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप लोग को रेडर में मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि प्रॉब्लम वहाँ पर भी नहीं था। और माइलेज यहाँ पर भी 50-60 तक एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। बाकी दोस्तों वहाँ पे जैसे इंटेलिगो था, यहाँ पर आपको i3s मिलेगा। ऑफ थी, मैंने इसको अभी यहाँ पर ऑन कर लिया है। अब ये काम कैसे करेगी, मान के चलिए आपने यहाँ पर भी इसको खड़ी कर दिया, ठीक है, आपने इसको खड़ा कर दिया है और यहाँ पर देखिए अभी i3s ऑन बोल के बता रही है, और आपने इंजन को यहाँ पर किल स्विच से बंद नहीं किया है। बाकी काफ़ी लोगों का ये आदत रहता है। और ये देखिए अपने आप जो है यहाँ पर अभी इंजन खुद को शट डाउन कर चुकी है। और अगेन स्टार्ट करना है तो बस क्लच पकड़िए और यहाँ पर देखिए अगेन अभी ये चलने के लिए रेडी है। तो वहाँ पर जैसे इंटेलिगो था, यहाँ पर आप लोग को i3s मिल रहा है। दोनों में ही आप लोग माइलेज को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, तो उसको भी एक बार टेस्ट करते हैं। थर्ड गियर 30-32 से ऊपर की स्पीड मिनिमम होना चाहिए यहाँ पर, तो इसको फोर्थ गियर पर डाल के यहाँ पर एक बार अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंडिकेट हो रही है, और नीचे एक बार प्रेस करने पे यहाँ पर आप लोगों को ये ऑन भी होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, ये देखिए सेट स्पीड अभी 62 बता रही है, तो यहाँ पर अपने आप अभी आप क्रूज कर पाएंगे। ठीक है, अपने आप वहाँ पर स्पीड सेट हो जाएगा। अब अगर आप अप प्रेस करते हैं तो स्पीड बढ़ेगी, डाउन प्रेस करने पे स्पीड आप घटा भी सकते हैं, जैसे अमूमन आप लोगों ने यहाँ पर क्रूज कंट्रोल में और भी दूसरी बाइकों में देखा है चीज़, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल सेम मिल रहा है। ये देखिए 62 पे है, 62, 63, 61 ऐसे ऊपर नीचे 2-1 किलोमीटर स्पीड अप डाउन होता रहेगा। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा था। डिसएंगेज करने के लिए क्या करना है, थ्रॉटल ले लीजिए या फिर आप ब्रेक ले लीजिए या फिर आप क्लच ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये आप इसको कुछ इस तरीके से डिसएंगेज भी कर पाएंगे। ये चीज़ आप लोगों को वहाँ नहीं मिल रहा था। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ पर ये जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आई है उसके साथ अगर आप यहाँ पर ये एराटेक मिलाकर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पावर मोड में हल्का सा बेहतर रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। बाकी इसकी एक राइड रिव्यू की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पर, जहाँ पर अगर आप लोग रोड मोड या फिर इको मोड या पावर मोड में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है एक्सीलरेशन में, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आज अगर वो टेस्ट करने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ और यहाँ पर लंबी हो जाएगी, लेकिन डेफिनेटली इको मोड से पावर मोड पर जब आप आएंगे तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट मिलेगा। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। सबसे पहले इसको ले चलेंगे अप्रॉक्स 60 के अप एंड देन फ्रंट ब्रेक प्रेस करेंगे और 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए पीछे कोई था नहीं, मैंने देख कर ही ब्रेक प्रेस किया। देखिए 240 mm का फ्रंट पे आप लोगों को जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क मिल रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर देगा। अभी तो एबीएस मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई है, लेकिन डरिए मत, अगर एबीएस की जरूरत पड़ी तो एबीएस भी यहाँ पर काम करेगी। बाकी मैं कहूंगा अच्छा खासा आप लोगों को फ्रंट ब्रेक में से रिस्पॉन्स बिल्कुल मिलता है। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी रियर ब्रेकिंग। मोटा मोटा इसको भी ले चलेंगे 50 के अप एंड देन रियर ब्रेक, 57 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए पहले तो ये श्योर नहीं था, लेकिन अभी कंपनी ने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है कि 200 mm तक का रेयर में आप लोगों को जो डिस्क है पेडल डिजाइन वाला वो आप लोगों को मिला। तो मैं कहूंगा देखिए अभी यहाँ पर मैंने एक्सट्रीम भी प्रेस करा था, लॉक तो नहीं कर रही है, लेकिन बात वही है प्रोग्रेसिव नेचर की, जैसे अमूमन हर बाइक में कहता हूँ रियर ब्रेक प्रेस करने पे हल्का सा स्पीड जो है वो स्लो हो रही है, वही वाला फील आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को यहाँ पर यूज करते हैं, और ये भी करेंगे अराउंड 60 के अप जाकर और 63 पे रियर विथ फ्रंट। पीछे दोस्तों तीनों ही बार देख के यहाँ पर ब्रेक किया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर ब्रेकिंग जो आप लोगों को ओवरऑल जबरदस्त मिलने वाला है, इसमें कोई दो राह आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग है। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर डिस्क मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को डुअल एबीएस मिल रहा है। तो ले चलेंगे 60 के ऊपर और ये 65 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। 276 mm का आप लोगों को यहाँ पर डिस्क मिल रहा है। अब देखिए कहना ये आप लोगों को बिल्कुल पड़ेगा कि वहाँ पर वेट कम है, डिस्क की साइज छोटी है, यहाँ पर वेट ज़्यादा है तो डिस्क की साइज बड़ी है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई बताओ कौन सी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर हल्का सा आप लोगों को ब्रेक रिस्पॉन्स बेहतर देखने में मिल सकता है। लेकिन अगेन कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, और एबीएस की फील मुझे यहाँ पर भी नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन हाँ काम एबीएस करेगी वक्त आने पर। और अब जो रियर ब्रेक है उसको भी एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी आपको डिस्क मिलता है और ये 60 पे ले जाके यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो और ज़्यादा जोर से ब्रेक किया है। हाँ, और यहाँ पर मैं देखिए बात वही है कि प्रोग्रेसिव है। जब आप मतलब आप जब आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हल्का सा स्पीड स्लो डाउन हो रहा था, यहाँ पर भी चीज़ सेम है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा तो एबीएस अंदर आई थी, मतलब ये जो डुअल एबीएस डुअल डिस्क है काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर काम करती हुई भी नजर आ रही है। तो डेफिनेटली देखिए ऐसा नहीं है कि एबीएस हर टाइम काम कर रही है, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब आपके पास एबीएस होता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है ब्रेकिंग करने में, तो एक साइकोलॉजिकल एक फैक्ट
डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस दे रही है। और जब आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ रहा है कि एबीएस काम भी कर रहा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं, ज्यादा सेफ्टी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को चीज थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। और दोस्तों अब बात करेंगे इसके सस्पेंशन के बारे में। देखिए, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो, आप रियर देख रहे हो, दोनों ही आप लोगों को मिड साइड पे मिलेगा। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ना बहुत ज़्यादा हार्ड। लेकिन अगर आप फ्रंट के मुकाबले रियर वाली देख रहे हैं, तो आप लोगों को जो मोनोशॉक मिल रहा है, थोड़ा सा स्टिफर आप लोगों को फील हो सकता है। देखिए, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, इनफैक्ट थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग, या फिर आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हो, काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। स्टेबिलिटी के बारे में एक्सेलरेशन के टाइम पर भी मैंने कहा था आप लोगों से। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर कहूँगा, अगर आप लोग गड्ढों पर जाएंगे, फिर अगर आप लोग बम्प्स पर जाते हैं ना, तो रियर सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा आप लोग को झटका जो है वो आप लोगों को फील कराती है। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे से छोटे गड्ढों पर भी एकदम बहुत ज्यादा वाला झटका, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप लोग गड्ढों पर जा रहे हैं, तो झटका आप लोगों को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अगर इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हल्का झटका आप लोगों को लेना होगा, अगर बम्प या फिर अगर आप लोग गड्ढे वाले रास्तों पर से जा रहे हैं तो। और ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी ने अभी अपडेट कर दिया है, पहले 123 किलोग्राम का था, अभी आफ्टर दिस एबीएस अपडेट 125 किलोग्राम की हो चुकी है। बाइक ऐसा बहुत ज्यादा आप लोगों को भारी यहाँ पर फील नहीं होता है। और इस तरीके से जब आप खेलने लग रहे हैं, तो फिर भी बाइक आपकी बात मानती है, कंट्रोल आप यहाँ पर लूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी ये बूस्ट वाला चीज तो आ ही रहा है फॉर बेटर थ्रॉटल रिस्पांस, ओवरटेक्स वगैरह करने के लिए। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं, मेरा काफी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब कुछ कंपनी आप लोगों को यहाँ पर ऑफर कर रही है। और वो भी किस प्राइस पॉइंट पे, जस्ट 1,13,000 की, आप 13,800 आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑन रोड प्राइस पे। इंडिया के किसी स्टेट में तो शायद इससे भी कम प्राइस पे आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं, डेली यूज कर रहे हैं, फिर तो आप कर ही सकते हैं। 125 सीसी की बाइक है। लेकिन मैं कहूंगा कभी अगर पिलियन के साथ भी इस तरीके से छोटा मोटा प्लान अगर आप लोग राइड का कर लेते हैं, ठीक है, तो भी मेरे ख्याल से हाईवेज पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग या फिर यहाँ पर आप लोगों को जो ओवरऑल कंफर्ट यहाँ पर ये बाइक आप लोगों को दे रही है। और जहां तक बात है सस्पेंशन की, देखिए मैं आप लोगों से इतना बिल्कुल कहूंगा कि फ्रंट सस्पेंशन दोनों में सेम है, रियर सस्पेंशन दोनों में आप लोगों को मोनोशॉक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भले मोनोशॉक है, लेकिन यहाँ पर जो सेटअप किया गया है ना, रेडर के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सॉफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो जब आप बाउंस पर से गुजरेंगे या फिर अगर आप लोग यहाँ पर गड्ढों पर से गुजर रहे हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील हो सकते हैं व्हेन कंपेयर टू रेडर। लेकिन अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें देख रहे हैं, रेडर और इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को मिलेगा नहीं। लेकिन डेफिनेटली गड्ढों पर जाएंगे तो थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल ये आपको मिलेगा। बाकी ओवरऑल फील की जहां तक बात है, डेफिनेटली मैंने आप लोगों से कहा है कि ये थोड़ी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर ऊंची फील होती है, हैंडल बार, और आप काफी ज्यादा अपराइट बैठ रहे हैं। ठीक है, देखिए रियर फिटेड फुटपैक तो आप लोगों को दोनों में मिल रहा था, लेकिन हाँ पिलियन सीट अगेन कहूंगा दोनों में काफी आप लोगों को सिमिलर फील होता है। रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी आप लोग अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, जैसे आप लोगों को रेडर में मिल रहा था। लेकिन क्योंकि मैं कहूंगा यहाँ पर आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी काफी चौड़ा है, तो अगर आप सिटी राइड के मुकाबले अगर आप लोग हाईवेज पे इस तरीके से अगर आप राइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये राइड बाय वायर और आप लोगों को क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल रहा है, तो रेडर के मुकाबले यहाँ पर हाईवे एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्टेबल फील हो सकता है। ठीक है, स्पेशली क्योंकि आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, इस वजह से जो फटीग हाईवे राइड पर आप लोगों की काफी ज्यादा कम कर देती है। अब कंक्लूजन पर चलते हैं, बात करते हैं कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही होगा। सबसे पहले प्राइस में आप लोगों को एक बार दोबारा बताना चाहूँगा, ये जो मॉडल है 1,13,800, 1,14,000 आप अप्रॉक्स पकड़ कर चलिए, और ये 1,28,560, 1,28,500 पकड़ कर चलिए। ठीक है, तो करीबन आप लोग को यहाँ पर 14,500 रुपये का गैप मिल रहा है। और अगर आप लोग उसकी TFT मॉडल पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर करीबन आप लोग को और 3,000 रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है, 1,16,000 के आसपास। तो उसके मुकाबले यहाँ पर आप लोग को अराउंड 11,500 रुपये तक आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों से इतना कहूँगा दोस्तों कि रेडर अगर आप देख रहे हैं तो एक स्पोर्टी लुक तो आप लोगों को डेफिनेटली दे रही है, फीचर में कोई कमी आप लोगों को मिल नहीं रहा है, डुअल डिस्क भी कंपनी भी ऑफर कर रही है, सिंगल ABS भी आप लोगों को मिल गया है। देखिए एक्सेलरेशन अच्छी है, ब्रेकिंग भी अच्छा मिल जा रहा है। और अगर आप लोग सिंगल ABS के साथ खुश है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को 1,13,000, 1,16,000 की बजट में एक इतनी बेहतरीन बाइक जहां पर ABS भी मिल रहा है 125 सीसी में, कंपनी आप लोगों को यहां पर डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। कमी ही क्या है, मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्लूटूथ भी यहां पर मिलता है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को यहां पर मिल रहा है जस्ट 1,13,000 की बजट में। ठीक है, इससे नीचे भी आएगा, लेकिन वहां पर ABS नहीं है। ABS के लिए एटलीस्ट 1,13,000 आप लोग को यहां पर पे करना हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पर, इन सारी चीज़ों के लिए आप TVS को खरीद सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, आप लोगों को स्पोर्टी बाइक चाहिए, ठीक है, आप लोगों को ना थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए, आप लोग लॉन्ग राइड भी प्रेफर करते हैं, इनफैक्ट पिलियन के साथ भी, और आपको ये भी चाहिए था कि आप प्राइस ज़्यादा पे करेंगे लेकिन लॉन्ग राइड
में वो एक जो कंफर्ट आप लोगों को ज़्यादा मिलता है वो आप लोगों को चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल हो गया, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो राइड बाय वायर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। आप लोगों को चाहिए कि सेफ्टी बेस्ट हो, ठीक है। डुअल डिस्क तो वहाँ भी था, डुअल डिस्क यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल ABS भी मिल रहा है। तो देखिए फीचर तो वहाँ जो था यहाँ पर भी है, मतलब ये आप नेविगेशन कह लीजिए या फिर ब्लूटूथ या फिर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा सेफ्टी में, जहाँ पर आप लोगों को वहाँ सिंगल मिल रहा है, यहाँ पर डुअल ABS, और यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा आप कंफर्टेबल बैठ पा रहे हैं। और हाईवे राइड्स के लिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, स्पेशली ये आप लोगों को जो क्रूज कंट्रोल कंपनी ऑफर कर रही है। और इस वजह से मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर 11 से 14 हज़ार रुपये अगर आप लोग यहाँ ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, ये भी आप लोग एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कह दिया है फॉर बेटर लॉन्ग राइड कंफर्ट, ठीक है, आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल और बेस्ट सेफ्टी, इन 3 चीज़ के लिए स्पेशली अगर आप लोग 11 से 14 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करने के लिए रेडी, अगेन मैं कहूँगा एक्सट्रीम 125R बेस्ट प्रोडक्ट आप लोग को यहाँ पर 125 सीसी में भी फील बिल्कुल हो सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, देखिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ हर एक बाइक अपने आप में खास है और किन में क्या चीज़ कमियां हैं खूबियां दोनों में मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी अब आप लोग मुझे कमेंट पे लिखकर नीचे बताइए कि आप लोग फिर कौन सा खरीद रहे हैं, रेडर ABS मॉडल या फिर यहाँ पर एक्सट्रीम की डुअल ABS मॉडल। आप लोग का क्या कहना है नीचे प्लीज़ कमेंट करेगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।